अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बिल्डिंग प्लान्स के चंद कंपोनेंट्स और किस तरह से हम इसकी मज़ीद डिटेल देखेंगे। जो चीज़ें हम पहले कवर कर चुके हैं, उम्मीद है आपको वो सारी अंडरस्टैंड होगी होंगी, समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। तो इन चीज़ों को भी आपने समझ लेना है कि आपको फ्यूचर में काम आने वाली है। तो करते हैं स्टार्ट आज की प्रेजेंटेशन। तो ये कंटेंट्स हैं जो हम पार्ट 2 में जो है ना देखेंगे। प्लान है, फ्लोर प्लान है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोर प्लान्स हैं, और आर्किटेक्चरल सिंबल्स हैं, फैक्टर्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं। तो प्लान में हम देख लेते हैं कि प्लान में जो हमने ये सेम प्लान है वही जो हम पिछली जो है ना प्रेजेंटेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि हम प्लान ऑफ बिल्डिंग रिप्रेजेंट, अगर फॉर एग्जांपल आप हॉरिजेंटल जो है ना उसको काट देते हैं उस नक्शे को, तो आपको टॉप से क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। आप अगर वर्टिकल काट देते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, वो हमने देखा था पिछली प्रेजेंटेशन में कि वो काटने के बाद जो है ना हमें रूम्स की अरेंजमेंट, वरांडा, कॉरिडोर्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ डोर्स, विंडोज़, ये सारी चीज़ें जो है नज़र आई थी, ठीक है। और अगर हम विंडो के ऊपर से काटें तो फिर कौन सी चीज़ें नज़र आती थी हमें, वो सिल लेवल था, ठीक है। सेल लेवल एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है, जहाँ से हमारी विंडो स्टार्ट होती है, ठीक है। विंडो जहाँ पे टॉप से एंड हो रही होती है, वहाँ से अगर काट के देखें तो हमें डोर्स, विंडोज़ और इंटीरियर सारा नज़र आ रहा होता है। और अगर हम विंडोज़ के नीचे से जो है ना काटें तो सिर्फ हमें वो ना, अगर आप वो हिस्सा फॉर एग्जांपल काट के साइड पर रखते हैं तो आपको जो बेसमेंट है ना, मेन जो उसकी वॉल्स होंगी बेसमेंट की, सिर्फ वही नज़र आती हैं। तो अब ये अगेन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक 5 मरला की जो है ना प्लॉटिंग की गई है। ये वाला नक्शा देख लें आप कि इसमें ये कार की जगह भी छोड़ी हुई है, उसके साथ ये ड्राइंग रूम है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ये जो 13 फीट और 6 इंचज़ मल्टीप्लाई बाय 11 फीट लिखा है, ये जो पहली डायमेंशन लिखी होती है ये हमेशा एक्स एक्सिस की होती है। ये जो मैं माउस से शो कर रहा हूँ कि ये वाली जो डायमेंशन ये एक्स एक्सिस की है, और क्रॉस के बाद वाली जो 11 फीट लिखी है वो वाई एक्सिस की होगी हमेशा। ये बात आपने याद रखनी है। ये हमने लॉन छोड़ा है, ये कार की जगह छोड़ी है, कार पोर्च। ये ड्राइंग रूम है, ये लिविंग रूम है, और उसके साथ ये बेडरूम है, ये किचन है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमने जो है ना आधा उसे काट के और बाद में उसको देखा है कि अंदर से वो कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 5 मरला लग्जरी है, ये साथ साथ में एग्जीक्यूटिव की जो है ना पिक्चर है। इसके साथ हमें ये नज़र आ रहा है कि इसके अंदर उसने बेसन लगाया हुआ है बाथरूम के अंदर। ये सारी चीज़ें जो है ना हम आगे जो अपना हाउस का मैप बनाएंगे उसके अंदर ये हम भी इनको यहाँ पे प्लॉट करेंगे, और आपको भी वेबसाइट बता दूंगा मैं कि जो जो आपको मज़ीद चीज़ें चाहिए वो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है हमारे पास कि हाउ टू नो व्हाट टू बिल्ड, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कैसे जो है ना नक्शा तैयार करना है। फ्लोर प्लान, एलिवेशन प्लान, प्लॉट प्लान, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ऑल कंस्ट्रक्शन बिगिंस विद द प्लान, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना हमें कैसे पता चल सकती हैं, यही हमने सबसे पहले देखना होता है। तो प्लान हम देख चुके हैं। फ्लोर प्लान जो है ना अभी बेसिक कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम इस वक्त थे हाउ टू डू, ठीक है, कि हम कैसे और किस तरह जो है ना ये बिल्डिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होता है फ्लोर प्लान, एलिवेशन प्लान जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और प्लॉट एंड प्लान, क्रॉस सेक्शन जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो फ्लोर प्लान जो है ना वो क्या होता है, शो द लेआउट ऑफ हाउस फ्रॉम अबव। फ्लोर प्लान कैन शो, फ्लोर प्लान कौन कौन सी चीज़ शो कर रहा होता है, ठीक है। ये फ्लोर प्लान है, ये हमने पहले भी देखी थी। जो विंडो के नीचे जो हमने अगर किसी भी नक्शे को काटा होता तो वो इस तरह का नज़र आ रहा होता है, ठीक है। फ्लोर प्लान जो होता है ना उसमें ये देखें, ये एरो हेड शो कर रहा है कि हम ये हमारी जो है ना वो सीढ़ियाँ हैं जिनसे हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद ये दरवाजे हैं, ये साथ में ये वाले जो पॉइंट दिया हुआ है ये खिड़कियों का है, ये किचन का है, ठीक है। ये दरवाजे, ये फ्लोर प्लान जो है ना, ये क्या क्या शो करता है, रूम साइज, डोर एंड विंडोज, स्टेयर केस, डोर्स, विंडोज, स्टेयर केस अगेन के। ये भी हम आगे देखेंगे कि कितनी किस्मों की जो है ना हमारे पास सीढ़ियाँ होती हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड मैकेनिकल होता है, ठीक है। फ्लोर प्लान ये चीज़ें हमें शो करवा देता है कि क्या, ठीक है। उसके बाद बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोर प्लान्स, ठीक है। बेसिक जो होती हैं ना, ये सब में ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होती। जो बेसिक कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं वो होता है बेडरूम विद अटैच बाथरूम, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। किचन भी होता है, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, ठीक है। ड्राइंग रूम जो आपने नॉर्मली देखा होगा कि अच्छा खासा जो है ना सजाया जाता है ताकि जो भी कोई आए वो ड्राइंग रूम में बैठता है। तो नॉर्मली हम अपने घर का अच्छा हिस्सा ही शो करवाना चाह रहे होते हैं तो ड्राइंग रूम में ही बैठना होता है। तो ड्राइंग रूम को अच्छा खासा सजाना होता है हमने, ठीक है। वो आप पे डिपेंडेंट है किस तरह आप सजाते हैं उसे, ठीक है। आगे लिविंग रूम है जिसके अंदर ये एक हल्का फुल्का सा रूम होता है जिसके अंदर LED लगी होती है, ठीक है। उसके अंदर कोई न्यूज़ पढ़ रहा है या TV देख रहा है, ठीक है। और कार पोर्च जो है ना, ये लाजमी छोड़नी है हमने कार के लिए जगह, अगर किसी के पास है या नहीं है। अभी है तो उसके लिए तो ठीक है, अगर नहीं है तो इन फ्यूचर में जो है ना उसको मिल भी सकती है। हमने घर बना दिया, कार की जगह छोड़ी नहीं, उसके पास गाड़ी आ जाती है तो फिर वो मसला हो जाएगा उसको, ठीक है। ये कार पार्किंग भी हमने लाजमी छोड़नी है और सीढ़ियाँ तो बनानी ही होती हैं। आगे स्टोर रूम एक लाजमी रखना होता है जिसमें पुरानी जो चीज़ें हैं ना वो ईज़िली हम रख सकते हैं। ओरिएंटेशन की तरफ आ जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ओरिएंटेशन, बिल्डिंग ओरिएंटेशन रेफर टू द वे अ बिल्डिंग इज़ सिचुएशन ऑन अ साइट एंड द positioning of windows, roof lines and other feature. It depends upon surrounding of site, proximity of a road or street, sun path, direction of wind, character and intensity of rain, ठीक है। अब आप एक ही बारे में, ठीक है, नक्शा फाइनलाइज नहीं कर देते, आपको बार बार मीटिंग करनी पड़ती है क्लाइंट के साथ। और अगर जब आप मीटिंग करते हो तब आप ये वाले सारे पॉइंट उठाते हो कि सराउंडिंग क्या क्या है, ठीक है। रोड किस साइड पे है, उसकी गली कितनी है उसके अंदर, क्योंकि हमने रोड और गली वाली साइड पे जो है ना डोर या खिड़कियाँ तो रखनी नहीं होती, ठीक है। सन पाथ, जो जिस तरफ से सूरज आ रहा है, ठीक है, वो किस साइड पे है, जो हवा किस साइड से आ रही है, ये सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करोगे ना तो वो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगले बंदे पर कि इसने डीप स्टडी की हुई है, इसे पता है पहले ही कि ये वाली सारी चीज़ें भी नोटिस करनी होती हैं। इसके लिए इकोटेक जो है ना एक सॉफ्टवेयर है, इससे आप जो है ना मेजर कर सकते हो इसकी सन की डायरेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी इस कोर्स में तो हम ये सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा रहे, लेकिन ये है कि इन फ्यूचर शायद इसी चैनल पे मैं अपलोड करूँ इसके ट्यूटोरियल्स। आपको वैसे यूट्यूब पे इसके मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स, जो है ना इकोटेक सॉफ्टवेयर है, आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको समझ ना आए तो आप मज़ीद जो है ना इसकी वीडियोस जो है ना यूट्यूब से देख सकते हो। अब ये डायरेक्शन के लिए हमारे पास, ठीक है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है। अब हमने ये देखे किचन जो है ना, किचन हमने रखा है ईस्ट वाली साइड पे जहाँ से सूरज निकलता है। किचन में हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है जो है ना हीट की और सूरज की, ताकि वहाँ बर्तन वगैरह धो रहे होते हैं, ठीक है, उस उधर जो है ना किचन में ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ईस्ट और ये साउथ वाली साइड है, ईस्ट से जो है ना बाद में सूरज आता जाता है साउथ वाली साइड से, यहाँ से जाते जाते जो है ना गरूब होता है, सनसेट जो है ना, सनराइज़ वाली साइड पे हमने किचन रख दिया और जो है ना आहिस्ता आहिस्ता साउथ की तरफ आता जा रहा है। इस तरफ हमने डाइनिंग रूम रख दिया जहाँ पे हम बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ें, जो है ना अगर किसी ने घर बनाना है या कोई भी चीज़ कर रहा है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, वहाँ रोशनी की जो है ना ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके साथ वेरांडा है और बेडरूम और ड्राइंग एंड लिविंग रूम जो है ना वो भी हमने इसी साइड पे रखे हैं। और हमने कोशिश करनी है जो मेन रूम होंगे हमारे उनकी जो है ना खिड़कियों वाली साइड जो है ना वो हम इधर ही रखें कि सूरज जो है ना वहाँ पे आए, ठीक है। और जो ये है लेस सन कि यहाँ पे सूरज कम ही आता है, ठीक है, इस पर हम और भी रूम बना सकते हैं, ठीक है। हमारी कोशिश वैसे यही होती है कि
जो है ना सूरज की तरफ ही हों कमरों के कोई ना कोई हिस्सा। ये हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं आगे ऑटोकैड में। वॉल को इस सिंबल से, ये विंडो के लिए ये सिंबल है, ये भी होता है डोर के लिए, फिर स्लाइडिंग डोर के लिए ये सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली ऑटोकैड में ड्राइंग्स बनाने के लिए। बाथरूम का, शावर का, सिंक का, ठीक है। आगे ये भी हमारे पास उसी तरह के सिंबल्स हैं, ठीक है। वो थोड़े कम थे, ये ज़्यादा हैं, ठीक है। टॉयलेट का है और दरवाज़े, खिड़कियाँ, ये सारी जो है ना दीवारों के हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख के भी बना सकते हो और वेबसाइट भी है जहाँ से आप सिंपली सीधा सीधा ये पूरा का पूरा सैम्पल पिक कर सकते हो, ठीक है। वो उसका मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, मज़ीद मैं लिंक दे दूँगा उसका। फैक्टर मस्ट बी कंसिडर इन जोनिंग, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपने कंसिडर करने ही करने हैं, ठीक है। ड्राइंग मस्ट हैव अटैच बाथरूम, ड्राइंग रूम जो होगा उसके साथ अटैच बाथरूम गेस्ट के लिए लाजमी होना चाहिए, क्योंकि गेस्ट जो भी है वो ड्राइंग रूम में बैठा है तो उधर ही जो है ना अगर उसे ज़रूरत पेश आई है वाशरूम जाने की तो अटैच होना चाहिए ताकि वो इजीली यूज़ कर सके। आगे प्राइवेसी ऑफ बेडरूम मस्ट बी इंश्योर, के प्राइवेसी उसकी इंश्योर लाजमी आपने करनी है कि वो थोड़ा सा बेडरूम हट के हो, ठीक है, दूसरे कमरों से। बिल्कुल मेन गेट के साथ ही बेडरूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वेंटिलेशन का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है विंडो प्लेसिंग के दौरान, ठीक है। किचन कैन नॉट बी प्लेस विद बाथरूम, ठीक है। किचन हमेशा बाथरूम से थोड़े साइड पे होना चाहिए, बाथरूम के साथ किचन नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ किचन मस्ट बी केयरफुल प्लेस टू इंश्योर द प्रॉपर वेंटिलेशन, ठीक है। अब कह रहे हैं कि किचन की जो है ना वेंटिलेशन हमने लाजमी इंश्योर कर लेनी है कि उसकी वेंटिलेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हवा आती जाती रहे, धूप आती जाती रहे तो वो बेहतर रहता है। डोर मस्ट नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज द ओपनिंग ऑफ वन डोर कैन डिस्टर्ब द प्राइवेसी ऑफ हाउस। अब यहाँ पे हमने ये लिखा है कि डोर्स जो हम देते हैं ना कमरों के वो पैरेलल नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं होने चाहिए कि एक खुला है तो जनाब बाहर से खुला है, एक तो अंदर तक सेम पैरेलल साइड पे लगे हुए हैं डोर। तो एक अगर सारे डोर खुले हुए हैं, कोई बंदा बाहर से देख रहा है तो उससे अंदर तक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने डोर्स की जो लोकेशन है वो थोड़ी आगे पीछे रखनी है, ठीक है, ताकि अंदर तक हमारा जो है ना नज़र ना आएगा। इन प्रेजेंटेशंस का मकसद यही है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से पता हों कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो इन प्रेजेंटेशन को आपने गौर से जस्ट देखते जाना है और समझते जाना है, ठीक है।